इस पूरे वर्ल्ड में कलाकारों और विद्वानों की कमी नहीं रही है। ऐसे ही कुछ कलाकार और विद्वान धरती पर कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजें छोड़कर चले गए जिसका रहस्य आज भी रहस्य ही बनकर रह गया है। अब वैसे तो पेंटिंग आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन इस वीडियो में जानेंगे दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में। मोनालिसा की पेंटिंग इतनी ज़्यादा फेमस होने की वजह से अब काफ़ी लोगों को यह पता होगा कि इस पेंटिंग को किसने तैयार किया था, लेकिन शायद ही आपने किसी वीडियो में इतनी बारीकी से जाना होगा। इस पेंटिंग को आज से लगभग 500 साल पहले तैयार किया गया था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि साल 1503 में इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची के द्वारा तैयार किया गया था। इस वीडियो को शुरू होने से पहले जान लेते हैं लियोनार्डो दा विंची के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में आपको लगभग पता होना ही चाहिए। लियोनार्डो दा विंची एक इटालियन थे जिनका जन्म साल 1452 में हुआ था। विंची न केवल एक पेंटिंग आर्टिस्ट ही थे बल्कि पेंटर के साथ साथ यह एक साइंटिस्ट और इंजीनियर भी थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि मोनालिसा की पेंटिंग आखिर दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस होने वाली पेंटिंग कैसे बनी। मोनालिसा की पेंटिंग किसी कागज या फिर चार्ट पे नहीं बल्कि पोपलार नाम की लकड़ी पर तैयार किया गया था। विंची ने जब यह पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया था तो इस पेंटिंग में सबसे ज्यादा समय मोनालिसा की मुस्कान पे लगा था। आगे इसके बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस पेंटिंग में खास क्या है। अब काफी लोगों का यह कहना है कि ये पेंटिंग मूड के हिसाब से चेंज होती है। अगर आपका मूड अच्छा है तो यह पेंटिंग मुस्कुराते हुए दिखाई देगी, और वहीं अगर आपका मूड उदास है तो यह पेंटिंग उदास हो जाती है। लेकिन लोगों का ऐसा कहना गलत है। अब सही क्या है, चलिए जान लेते। ध्यान से देखिए मोनालिसा की मुस्कान की तरफ। जितना ही ध्यान से आप मोनालिसा की मुस्कान को देखेंगे यह चेहरा उतना ही ज्यादा सीरियस होता चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए मोनालिसा की आंखों की तरफ, या फिर इस पेंटिंग के बैकग्राउंड को देखते हैं तो यह मोनालिसा उतनी ही ज्यादा मुस्कुराने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि इस पेंटिंग को तैयार करने में लगभग 15 साल का समय लगा था, और 12 साल तो सिर्फ मोनालिसा के होठ को बनाने में लग गया था, यानी कि मुस्कान को बनाने में लग गया था। और इसी बीच लियोनार्डो दा विंची इटली से फ्रांस शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि फिर भी यह पेंटिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है। लियोनार्डो दा विंची इस पेंटिंग पे अभी भी काम करे ही जा रहे थे, और फिर साल 1519 में लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु हो जाती है, और फिर इस पेंटिंग को फ्रांस के लुव्र म्यूजियम में रख दिया जाता है। दोस्तों, अब यहीं से शुरू होती है पेंटिंग की फेमस होने की असली कहानी। साल 1911 में इस पेंटिंग को म्यूजियम से चुराई जाती है विंचेंजो पेरुगिया के द्वारा। हालांकि विंचेंजो भी एक इटालियन होते हैं। विंचेंजो लुव्र म्यूजियम में काम करने की वजह से वहाँ के एक एम्प्लॉय भी होते हैं। विंचेंजो इस पेंटिंग को इसलिए चोरी करते हैं कि अगर इस पेंटिंग को बनाने वाला इंसान इटली का था तो ये फ्रांस में नहीं बल्कि इटली में होनी चाहिए। इस वीडियो में देख सकते हैं जिस जगह पे मोनालिसा की पेंटिंग रखी गई थी वह जगह बिल्कुल खाली पड़ गई थी, और फिर कुछ दिनों के बाद विंचेंजो पकड़े जाते हैं और उन्हें 6 महीने की जेल हो जाती है, और फिर से उस पेंटिंग को उसी जगह पे रख दिया जाता है, और यह पेंटिंग आज भी उसी जगह पे मौजूद है। यह पेंटिंग चोरी होने के बाद बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई। हालांकि लुव्र म्यूजियम में तो बहुत सारी पेंटिंग रखी गई है, लेकिन ज्यादातर लोग मोनालिसा की पेंटिंग देखने के लिए आते हैं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।